मान लीजिए आपने 12th कंप्लीट कर लिया, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और आप बैंक की जॉब चाहते हो, तो भले ही आप फॉर्म जो है ग्रेजुएशन के बाद भर सकते, लेकिन स्टार्टिंग आज से ही कर दो। हम बहुत बार पढ़ते हैं, हमें याद भी हो जाता है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, आफ्टर सम टाइम हम उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो बैंक में जॉब पाने का सपना रखते हैं या बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप अगर बीकॉम कर रहे हो, 12th कर रहे हो, कुछ भी, तो साथ में आप अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आज ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपको 7 सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। जनरली मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 13 साल से एज ए टीचर वर्क कर रहा हूं, करियर काउंसलर वर्क कर रहा हूं। मैं खुद 3 से 4 बार बैंक का एग्जाम दे चुका हूं, फैमिली की फोर्स करने पर, जबकि मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बैंक जॉब की प्रिपरेशंस के जो भी टिप्स मैंने सीखे, जो भी मैंने स्टडी की है, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट मेरे जो है बैंक की जॉब ले चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, और कुल मिलाकर मैं इन सब के टच में हूं। तो आपके लिए ये 7 सीक्रेट टिप्स लेके आया हूं। अगर आप बैंक की प्रिपरेशंस करते हैं, इन सबको और जोड़ दो और देखना, फिर पहली बार में ही आप अपना बैंक जॉब को क्रैक कर पाओगे, पहली बार में आप अपनी बैंक जॉब अचीव कर पाओगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क या प्रोबेशनरी ऑफिसर या पीओ बनना चाहते हो, उसके लिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो, दिस वीडियो मेक यू चेंज लाइफ। ओके, सो फटाफट चलते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर डीपली समझते हैं, आपके लिए क्या से बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, अर्ली स्टार्ट द प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो मैं बस बीकॉम कर रहा हूँ, एक काम करूंगा, बीकॉम के बाद ट्राई करूंगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अभी तो मैं केवल फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। कुछ सेकंड ईयर वाले सोचते हैं फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, 6 महीने में तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है, आप जब सोच रहे हो तभी स्टार्ट कर दो, डोंट बी डिले बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि प्रिपरेशंस करने से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी जब आप करने लगे, मान लीजिए आपने 12th कंप्लीट कर लिया, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और आप बैंक की जॉब चाहते हो, तो भले ही आप फॉर्म जो है ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आज से ही कर दो। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपको पढ़ाई करने से, रिवाइज करने से, पढ़ने से समझ में आएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में तब्दील कर पाओगे। इसलिए आपके पास टाइम होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही कोचिंग लेने जाते हो, तैयारी करना शुरू करते हो, और आपको लगता है यार मैं तो मैथ में बहुत वीक हूँ, अभी तो कैसे इंप्रूव करूँ, तो आपके पास वो टाइम कम होगा, यानी कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिस कारण से एज ओवर हो जाती है। बच्चों को कई बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं, टाइम देना पड़ता है। तो मेक श्योर कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर पाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है स्ट्रांगली होगी और पहले अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। सेकंड आता है प्रॉपर नॉलेज अबाउट सिलेबस। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हम मार्केट से जो बुक लेके आते हैं ना, परचेज करके, उससे तैयारी करने लग जाते हैं, नोट्स लेके आते हैं या क्वेश्चन बैंक या सॉल्व पेपर, कुछ भी। हम लोग नोट ही नहीं करते कि सिलेबस क्या है। दोस्तों, हो सकता है जो बुक आप लेके आए हो वो बुक 6 महीने पुरानी हो, और रिसेंटली आपका IBPS ने या SBI ने अपने रूल्स चेंज कर दिए, अपना सिलेबस चेंज कर दिया, ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें, सबसे पहले गो टू वेबसाइट, जितनी भी ऑफिशियल बैंक की, IBPS की या SBI की वेबसाइट है, एंड नोट सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो आप नोट कर लें। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, और जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस नोट कर ले। मेक स्मॉल टारगेट्स। अब यहाँ पे मैं बता, ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। हम तैयारी करने बैठते हैं, सोचते ही नहीं कुछ। हम क्या करते हैं, चल यार कोई नहीं, आज मैथ पढ़ेंगे, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, 4 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन घूमने जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको टारगेट भी कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, मैं 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, मेरा 1 महीने में इस बुक को खत्म करने का टारगेट है। ये कोई टारगेट नहीं हुआ। टारगेट हमेशा स्मॉल से शुरू होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आपका जो पिलर होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। पहले ये पिलर होगा, फिर उससे बड़ा पिलर, फिर उससे भी बड़ा पिलर। तो जो पहला टारगेट है वो आपका वीकली हो सकता है, या वीक का टारगेट बनाओ, फिर मंथ का टारगेट बनाओ, और फिर आप क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स का टारगेट बनाओ। और उससे भी छोटा अगर टारगेट बनाते हो तो मैं कहूँगा डेली का, डे का टारगेट बनाओ, कि आज का जो मेरा टारगेट है वो है कि मुझे 50 मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, मुझे इंग्लिश में ये चीज़ कवर करनी है, मुझे करंट अफेयर्स में ये पढ़ना है,
अगर आप डेली का टारगेट बनाओगे तो आपका काम जल्दी होगा, आपको हैबिट्स हो जाएगी टारगेट की और उससे आप लॉन्ग टर्म टारगेट भी अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इजी से शुरुआत करो। इजी से हमारा इंटरेस्ट बनता है, उस चीज से शुरुआत करो पढ़ना जहां से आपका इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि हम पहली बार में ही वो चीज उठा लेते हैं पढ़ने के लिए जो कि हार्ड है और हमें लगता है क्या बकवास है यार, बंद करो, साइड में रखो। ये नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यूज प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ते रहते हैं किताबों से, नोट से, कभी रिवाइज नहीं करते, कभी अपने आप का इवेल्यूशन नहीं करते। कैसे होगा? अब बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? आप जो बैंक का एग्जाम देने वाले हो, कंप्यूटर पे जाकर सीबीटी, उसमें टाइमिंग चलती रहेगी 2 घंटे की और उसमें आपको एग्जाम कवर करना है। सेम वैसा ही आपको मिलेगा टेस्ट, कंप्यूटर में होगा, टाइमिंग चलती रहेगी, आपको देना है। सेम वैसा ही जैसा वहां पे है। कुछ वेबसाइट है जहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। आप घर से अटेम्प्ट करो, इससे पता लगेगा कि हम 2 घंटे में कितना कर पा रहे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं और आपकी हैबिट बनेगी, तो उससे आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को लेकर। नेक्स्ट आता है मेक शॉर्ट्स नोट्स फॉर रेफरेंस। हम बहुत बार पढ़ते हैं, हमें याद भी हो जाता है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, आफ्टर सम टाइम हम उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। इस चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, वो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे कि आपके मामा का नाम, चाचा का नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, आपके भाई का नाम, किसी का भी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी चीज को एक बार, जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास आप गए, आपने कुछ खरीदा, दुकानदार का आपने नाम पूछा, ठीक है, उसके बाद आप गए नहीं महीनों तक, तो क्या आपको उसका नाम याद रहेगा? नहीं, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो कोशिश करें जो आप शॉर्ट अपने नोट्स बनाएं, जो भी आपने पढ़ा उसके अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा कुछ भी लिखो, एक अपनी कॉपी सब्जेक्ट वाइज बनाओ। क्या होता है, जो हम यहाँ लिखते हैं वो हमारे यहाँ लिखा जाता है, तो मेमोरी में सेव हो जाता है लिखने से। कोशिश करें अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये भी बहुत जरूरी है कि हम कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं। जैसे आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि मैं 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहा हूँ, उसके लिए टाइम आउट रखो, अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ, चेक करो। एक्यूरेसी ये भी रखो कि 50 क्वेश्चन अगर मैं मान लीजिए 30 मिनट्स में कर पा रहा हूं, तो उसमें से मैंने कितने सही किए हैं, कितने मैंने गलत किए हैं। ये भी इसे कहते हैं एक्यूरेसी। हाउ टू इवैल्यूएट योर एक्यूरेसी। चेक करो, अब आपने देखा कि मैंने 50 में से 30 सही किए, 20 गलत किए, फिर अगले बार नेक्स्ट वीक आप ट्राई करो, तो आपको पता लगेगा कि भाई अब की बार मैंने 40 सही किए, 10 गलत किए, यानी कि आप में इंप्रूवमेंट है। तो ये अपने आप का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है यूज न्यूज़पेपर फॉर हेल्प। अब लोग न्यूज़पेपर का पढ़ना भूल गए हैं जब से मोबाइल इंटरनेट का यूज हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपके शहर की, आपके स्टेट की, आपके देश की पूरी खबरें मिल जाती हैं। तो डेली कम से कम मैं कहूँगा कि 30 मिनट्स जो है वो सुबह सुबह टी कॉफ़ी लेते हुए या कभी भी जब आपके पास टाइम हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो। और न्यूज़पेपर का वो वाला पोर्शन जरूर पढ़ें जिसमें बैंक और फिनेंशियल के बारे में दे रखा हो, हमारे देश की फिनेंशियल इकोनॉमी के बारे में, या फिर जो भी देश में भी था। क्योंकि बैंक में आपको पता है कि बैंकिंग करंट अफेयर्स आता है थोड़ा सा, जिसमें बैंक्स की नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। तो वो इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम एट फर्स्ट टाइम। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कैसे अच्छी वीडियो बना सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ कैसे आपको गाइड कर सकूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। क्योंकि ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं है, कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और अगर आप एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फटाफट से 200 के कंप्लीट कराओ, बहुत कम बचे हैं, फटाफट से।